सोनम और राजा की सगाई 11 फरवरी को हुई थी। सोनम सगाई के बाद ही राजा को मारना चाहती थी। जगह चुनी थी ओंकारेश्वर। प्लान तैयार था, लेकिन ऐन मौके पर राज ने मना कर दिया। इसके बाद सोनम ने बेमन राजा से शादी कर ली, लेकिन वो तड़प रही थी, बेचैन थी, क्योंकि उसकी चाहत राजा नहीं राज था। लेकिन शादी के फौरन बाद उसने राजा की हत्या का प्लान बनाया। दोस्तों, सोनम के प्रेमी राज ने ऐन मौके पर शिलोंग आने से मना कर दिया, तो सोनम नाराज हो गई। लेकिन तब राज ने सोनम को समझाया और कहा कि मैं यहीं रहकर सब मैनेज कर लूंगा। पुलिस की पहली ही पूछताछ में आरोपियों की हिम्मत ने जवाब दे दिया और उन्होंने बताया कि सोनम के कहने पर और सोनम के सामने ही हमने राजा को मारा। पहला वार विशाल ने किया, मार डालो इसे। दोस्तों, ये सिर्फ 3 शब्द नहीं है, बल्कि ये आघात है पति पत्नी के रिश्ते पर। ये चोट है उस विश्वास पर जिसकी नींव पर रिश्तों की इमारत बनती है। सोनम ने अपने पति को मरवा दिया और बहुत से सवालों को खड़ा कर दिया है। आरोपियों से हुई पूछताछ में जो बातें सामने आई हैं, वो आपको हैरान कर देंगी। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि इंदौर से शिलोंग के डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, इसलिए वो ट्रेन से गुवाहाटी होते हुए शिलोंग पहुंचे। विशाल ने हथियार खरीदा था, उसने ही राजा पर पीछे से पहला वार किया था। जब राजा मर गया तो इन सब ने मिलकर उसे नीचे खाई में फेंक दिया। दोस्तों, इसी कबूलनामे के साथ सोनम बेपर्दा हो गई। उसकी सारी कहानियां झूठी निकल गई। आरोपियों ने जिस हथियार डाव यानी कि छोटी कुल्हाड़ी से राजा को मारा, वो गुवाहाटी में ऑनलाइन मंगवाई गई थी। और ये सारे ही आरोपी शिलोंग में सोनम और राजा के होम स्टे से करीब करीब 1 किलोमीटर दूर एक किसी दूसरे होटल में ठहरे हुए थे। इन सब के नंबर सोनम के पास थे। सोनम जहां जाती थी वहां से अपनी लोकेशन इन सबको शेयर करती थी। सोनम, राज और राजा के बीच अब जितेंद्र रघुवंशी नाम के एक शख्स का नाम सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि वो हवाला का काम करता है। सोनम के भाई गोविंद का कहना है कि वो हमारी मौसी का लड़का है। दावा है कि सोनम के अकाउंट का इस्तेमाल जितेंद्र हवाला के लेन देन के लिए करता था। फिलहाल पुलिस और जितेंद्र और सोनम के कनेक्शन के एंगल पर भी जांच की जा रही है। राजा के भाई विपिन ने भी चौंकाने वाला दावा करते हुए बताया, हमारे कॉमन रिश्तेदारों का कहना है कि सोनम ने अपने परिवार से कहा था कि चाहे जो हो जाए वो शादी अपनी मर्जी से करेगी। तब सोनम की मां ने उसे कहा था कि तेरे पिता नहीं मानेंगे, समाज में ही शादी करनी होगी। मां के इस बात पर सोनम ने धमकी दी थी कि जिससे भी मेरी शादी होगी उसका मैं क्या हाल करूंगी तुम देख लेना। यही कारण था कि शुरू में वो राजा से ठीक से बात नहीं कर रही थी। सोनम की मां को उसके बारे में सब पता था, लेकिन उन्होंने छिपाया और उस पर शादी का दबाव बनाते रहे, जिसका अंजाम राजा की हत्या के रूप में सामने आया है। तो दोस्तों, क्या सोनम की मां को अपनी बेटी के नेचर के बारे में पहले से ही सारी जानकारी थी? क्या सोनम के घर वाले राज और सोनम के अफेयर के बारे में जानते थे? राजा के परिवार वालों का कहना है कि सोनम के पिता ने तंत्र साधना भी की है। और इसी बीच सोनम और राजा की शादी करवाने वाले पंडित अजय दुबे ने सबको हैरान कर दिया है। अजय दुबे ने कहा कि जब राजा का शव मिला उसके बाद शांति पाठ करने के दौरान उन्होंने परिवार से कहा था कि राजा की हत्या में किसी महिला का हाथ है और सोनम पूरी तरह से सुरक्षित है, उसे कुछ नहीं हुआ। अजय दुबे का भी यह दावा है कि सोनम का मंगल उच्च का है, इसलिए जिससे भी उसकी शादी होगी उसकी हानि होना तय है। राजा की हानि हो चुकी है और अगर सोनम भविष्य में किसी और से शादी करती है तो भी यही परिणाम होगा। फिलहाल दोस्तों, पूछताछ चल रही है और यह भी तय है कि अभी और भी कई खुलासे होंगे, लेकिन उससे पहले पहले अभी जो खुलासे हुए हैं वो और भी हैरान करते हैं। दरअसल राजा की हत्या 22 मई को ही होनी थी, क्योंकि सोनम और राज का प्लान था कि सोनम राजा के साथ पहाड़ियों पर जाएगी, सेल्फी लेने के दौरान राजा को धक्का दे देगी, राजा खाई में गिरेगा, उसकी मौत हो जाएगी और सोनम इस मामले से बच जाएगी। लेकिन 22 मई को पहाड़ियों पर मौसम कुछ खराब था, बारिश हो रही थी, अंधेरा होने लगा था, इसलिए सोनम को यह प्लान कैंसिल करना पड़ा। इसलिए सोनम और राजा चेरापूंजी के सोहरा इलाके में पहुंचे। यहाँ होटल मनहा है।
दोनों ने यहाँ रूम बुक करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी कमरा खाली नहीं था। अपना लगेज की रखने के लिए एक होटल में परमिशन मांगी, स्टाफ ने भी मदद की, सामान रख लिया। लेकिन यहाँ पर हैरानी तब होती है कि दोनों अपना लगेज लेने के लिए वापस आए ही नहीं। इस होटल के स्टाफ ने बताया कि कपल में जो महिला थी उनका मूड बहुत खराब नजर आ रहा था। जाहिर है कि पहले प्लान के फेल होने से सोनम गुस्से में थी। इसके बाद दोनों शिपारा होटल में ठहरे हुए थे। होम स्टे है ये एक। आमतौर पर जब कोई कपल हनीमून पर जाता है तो सुबह जल्दी नहीं उठता, जैसे कि धारणा है। लेकिन सोनम और राजा ने 23 मई को सुबह 5:30 बजे होम स्टे से चेकआउट किया। 6 बजे दोनों ने नोग्रियान से ऊपर आने के लिए चढ़ाई शुरू की। रास्ते में थकने का बहाना करके सोनम उन तीनों आरोपियों विशाल, आकाश और आनंद का इंतजार करती दिखी। सुबह 10 बजे के आसपास राजा और सोनम करीब 2000 सीढ़ियां चढ़ चुके थे। पीछे पीछे ये तीनों आरोपी थे। हिंदी में बात कर रहे थे, इसलिए राजा की इनसे बातचीत होने लगी। राजा इन सबसे घुल मिल गया। राजा और वो तीनों आरोपी आगे आगे चल रहे थे, जैसा सोनम चाहती थी, ताकि राजा को शक ना हो। फिर करीब 1:30 बजे मारने का प्लान एक्टिवेट हुआ। सोनम जोर से चीखी, मार डालो इसे, मुझे इसकी चीखें सुननी है। और फिर राजा को मारने के बाद उसकी शव को खाई में फेंक दिया गया। इसके बाद तीनों आरोपी और सोनम यहां से निकल गए। सोनम ने सारे फोन तोड़े। इसी शाम को वो गुवाहाटी चली गई और ट्रेन से होते हुए इंदौर गई, जहां अपने प्रेमी राज से मिली। इंदौर से वाराणसी आई और फिर वाराणसी से गाजीपुर। सोनम गाजीपुर से आगे नेपाल भागना चाहती थी, लेकिन सारे आरोपियों की एक के बाद एक गिरफ्तारी के बाद उसकी हिम्मत टूट गई और यहीं से उसने अपने भाई को फोन किया और फिर यहां से पुलिस के शिकंजे में आ गई। सोनम और सारे आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। सोनम के भाई गोविंद ने राजा के परिवार वालों से मुलाकात की। राजा की मां के गले से लिपट कर रोते हुए गोविंद ने कहा कि उसकी बहन ने गलत किया है, सजा मिलनी चाहिए, उसे फांसी होनी चाहिए। इधर सोनम और उसका प्रेमी राज की एक फोटो भी सामने आई, जो शादी से पहले की है। सोनम के भाई ने बताया कि यह तस्वीर दुकान की है। दोनों के बीच में क्या था, इस बारे में मुझे नहीं पता। दोस्तों, इस पूरी कहानी में अभी भी बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो साफ तौर पर सामने नहीं आई हैं। अभी भी वो लूप होल्स नजर आ रहे हैं। जैसे जैसे पुलिस की जांच सामने आएगी, बहुत कुछ खुलता जाएगा। राजा के घर वालों का सोनम के माँ बाप पर आरोप है कि उन्हें सब पता था। अब ये कितना सच है, ये तो बाद में ही पता चलेगा, क्योंकि अभी बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। देखना होगा कि पुलिस की जांच में कितनी जल्दी इन बातों पर भी खुलासा होता है। फिलहाल के लिए हमारी नजर इस पूरी रिपोर्ट पर बनी हुई है, इस पूरी खबर पर बनी हुई है। जो भी अपडेट सामने आएगा, उल्टा चश्मा आप तक जरूर पहुंचाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।